फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। जो मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स है, मुख्य भौगोलिक वितरण जो है वो इस प्रकार किया जा सकता है। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स। भारत की भौगोलिक आकृतियों को हम निम्न वर्गों में बांट सकते हैं, जिसमें आप देखिए द हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय पर्वत श्रृंखला। सेकंड है द नॉर्थर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान। तीसरा द पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा द इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल। और पांचवा आपके है द कोस्टल प्लेन्स, जो तटवर्तीय मैदान है, उसको हम पांचवें ग्रुप में इसको डिवाइड करेंगे, द कोस्टल प्लेन्स। और लास्ट है छठा द आइलैंड्स, द्वीप समूह। तो इस प्रकार हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में इसको 6 वर्गों में हम इसका वितरण कर सकते हैं, भौगोलिक वितरण। ये मुख्य आपके भौगोलिक वितरण हैं, द फिजियोग्राफिक डिविजन्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो इसकी फीचर है भारत की, वो हम देखते हैं द हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय पर्वत श्रृंखला। द हिमालयाज geological, young and structurally fold mountains stretch over the northern borders of India. भारत की जो उत्तरी सीमा है, वहाँ पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से ये आपके फोल्ड है, यानी वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय जो है वो उत्तरी सीमा के ऊपर विस्तृत भूगर्भीय रूप से युवा है, यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है। दीज माउंटेन्स रेंजेज रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में, ये जो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन है उसमें पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन रेंज है, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन से इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक ये फैली हुई है। द हिमालयाज represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और एक अत्यधिक अवरोध में से एक है। The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. हिमालय जो है विश्व की सबसे loftiest और most rugged mountains barriers है ये। They form an arc which covers a distance of about 2400 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो the wide varies from 400 kilometer in Kashmir to 150 kilometer in अरुणाचल प्रदेश। इसकी जो चौड़ाई है वो कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। कश्मीर में इसकी जो चौड़ाई है हिमालय माउंटेन्स की वो 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो वाइड है वो 150 किलोमीटर है। द altitudinal variations are greater in the eastern half
than those in the western half. इसके अलावा पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की जो ऊंचाई है वो इसकी अधिक पाई जाती है। एल्टीट्यूडिनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। जो पूर्वी भाग की जो ऊंचाई है वो अधिक है पश्चिमी भाग की तुलना में। The Himalaya consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम हिमालय को जो है 3 पैरेलल रेंजेज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। A number of valley lie between these ranges. इन श्रृंखलाओं के बीच में बहुत अधिक घाटियां पाई जाती है, वैलीज है। The northernmost range is known as the Great और Inner Himalaya और the हिमाद्री। जो नॉर्थर्नमोस्ट रेंज है, जो सबसे उत्तरी भाग में जो श्रृंखला है उसको हम हिमाद्री कह सकते हैं। नॉर्थर्न मोस्ट रेंजेज में जो हिमालय है उसको हम इनर हिमालय और हिमाद्री इसको हम कह सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंजेज कंसिस्टिंग ऑफ द loftiest peak with an average height of 6000 मीटर्स। और ये सबसे अधिक कंटिन्यूअस रेंज है, सतत श्रृंखला है, जिसमें 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाले जो पीक है, जो शिखर है, वो इसमें पाए जाते हैं, जिनकी एवरेज जो ऊंचाई है वो 600 मीटर है, वो इस भाग में पाए जाते हैं। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालय पीक्स। इनमें हिमालय के सभी जो मेजर पीक्स है वो इसमें पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हो, ये हिमालय रेंजेज है। इसमें आप मैप की सहायता से इसको आप अध्ययन कर सकते हो आप। The folds of the Great Himalayas are symmetrical in nature. महान हिमालय के वलय की प्रकृति जो है वो एसिमेट्रिकल है, असममित है। The core of this part of Himalayas is composed of granite. हिमालय के इस भाग का जो क्रोड है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। It is perennially snow bound और ये श्रृंखला बर्फ से ढकी रहती है, स्नो से बाउंड है। एंड a number of glaciers descend from this range और बहुत सी जो ग्लेशियर्स है उनका प्रवाह इसमें होता रहता है, ग्लेशियर्स इसमें पाई जाती है। The range lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as Himachal और लेजर हिमालया। के अलावा हिमाद्री के दक्षिण में जो श्रृंखला स्थित है वो सबसे अधिक असम है, मतलब अलग है बिल्कुल। उसका जो फॉर्म है वो अलग है और हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से इसको हम पुकार सकते हैं। लेजर हिमालय या हिमाचल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसके अलावा द रेंजेज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित
चट्टानों से हुआ है। इनका जो निर्माण हुआ है रेंजेज का, वो एक तो हाईली कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड का मतलब संपीड़ित, दबाई हुई, एंड अल्टर्ड रॉक्स, और इसके अलावा जो परिवर्तित अल्टर्ड जो रॉक्स है, जो परिवर्तित चट्टानें हैं, उनसे इसका निर्माण हुआ है। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3,700 and 4,500 meters and the average width is of 50 kilometers. इसके अलावा इनकी ऊंचाई 3,700 मीटर से 4,500 मीटर के बीच, और जो औसत चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है। इनकी जो एल्टीट्यूड है वो 3,700 से लेकर 4,500 मीटर के बीच में है, और इसकी जो चौड़ाई है, वाइड है, वो 50 किलोमीटर है। While the पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज, और इसके अंतर्गत पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है पीर पंजाल। इसके अंतर्गत द धौलाधार एंड द महाभारत रेंज आर आल्सो प्रोमिनेंट वंस। इसके अलावा जो धौलाधार और महाभारत श्रृंखलाएं हैं वो भी इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट है, प्रोमिनेंट है। ये महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं धौलाधौर और महाभारत, ये भी इसकी रेंजेज है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी शामिल है, हिमाचल का कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां भी इसी में शामिल है। हिमाचल प्रदेश की जो कुल्लू घाटी है और जो कांगड़ा है वो इसी रेंज में आती है, और इसके अलावा फेमस कश्मीर घाटी भी इसी में स्थित है। दिस रीजन इज वेल नॉन फॉर इट्स हिल स्टेशंस, और इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। इसमें बहुत सारे पहाड़ी शहर बसे हुए हैं, तो पहाड़ी नगर के रूप में हम इसको जान सकते हैं। इसके अलावा द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक, और हिमालय की जो सबसे आउटर श्रृंखला है उसको हम शिवालिक कहते हैं। जो हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है उसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। द एक्सटेंड ओवर वाइड of 10 to 50 kilometer and have an altitude varying between 900 and 11 meters, और इनकी चौड़ाई जो है वो 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई जो है वो 900 से 1100 मीटर के बीच में है। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalaya ranges located further north, और ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों के द्वारा लाई गई जो असंपीड़ित अवसाद है उससे ये बनी हुई है। नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई गई है, जो अवसाद लाई गई है, उससे ये रेंजेज बनी है। These valleys are covered with thick gravel and alluvium, और ये जो घाटियां हैं वो बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। एल्यूवियल जो है उससे ये कवर्ड है। Besides the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. इसके अतिरिक्त हम वेस्ट टू ईस्ट भी इसको डिवाइडेड कर सकते हैं। उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी हम इसको विभाजित कर सकते हैं। These divisions have been demarcated by rivers valley. ये जो विभाजन किया गया है ये नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, the part of Himalayas
lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalaya. For example, उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि जो हिमालय इंडस और सतलज रिवर के बीच में स्थित है, जो पार्ट हिमालय रिवर और सतलज रिवर्स के बीच में स्थित है, उसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं. बट इट इज आल्सो नॉन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली. लेकिन पश्चिम से पूर्व तक इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है. द पार्ट ऑफ द हिमालयाज lying between Satluj and Kali rivers is known as कुमायूं हिमालय. इसके अलावा जो सतलुज और काली रिवर्स के बीच में हिमालय का जो पार्ट है, उसे हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं. द काली एंड तीस्ता रिवर्स demarcate द नेपाल हिमालयाज. और इसके अलावा जो काली रिवर्स है, जो तीस्ता रिवर्स है, उसके बीच का जो पार्ट है, उसको हम नेपाल हिमालय के नाम से भी हम पुकारते हैं. एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहंग रिवर इज नॉन एज आसाम हिमालय. और इसके अलावा जो तीस्ता नदी है, जो दिहंग नदी है, उसके बीच का जो पार्ट है, उसको हम आसाम हिमालय के नाम से जानते हैं. देयर आर रीजनल नेम्स आल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज. इस प्रकार हम इनको नाम दे सकते हैं. द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज. ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है. बियॉन्ड द दिहंग जॉर्ज द हिमालयाज बैंड शार्पली to the south and spread along the eastern boundary of India. दिहांग महाखंड, जिसको हम गोर्ज के नाम से जानते हैं. इसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ में चला जाता है. These hills running through the north-eastern states are mostly composed of strong सैंडस्टोन्स. और इसके अलावा ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है और ये मजबूत बलुआ पत्थरों, जो अवसादी शैल है, उनसे बनी होती है. कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट. इसके अलावा घने जंगलों से ढकी हुई है. द मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेज एंड वैलीज. और इसके अलावा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं और घाटियों के रूप में फैली हुई है. द पूर्वांचल कंप्राइज द पटकई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स. और पूर्वांचल में पटकई, कागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है. इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे इंडिया को जो डिवाइड किया है फिजिकल फीचर्स में, वो है नॉर्थर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान. तो नॉर्थर्न प्लेन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर्स है, वो हम देखते हैं. द नॉर्थर्न प्लेन्स हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स. जो थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स है, जो प्रमुख नदी प्रणालियां हैं, जिसमें आपके द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र along with their tributaries, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र. और इनकी जो ट्राइब्यूटरीज है, जो सहायक नदियां हैं, उनसे ये नॉर्थर्न प्लेन बना हुआ है. दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल सॉइल. ये जो प्लेन्स है, ये जो नॉर्थर्न प्लेन्स है, ये एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ है. एल्यूवियल सॉइल्स पहले हमने आपको सॉइल्स में बताया था, जलोढ़ मिट्टी. जलोढ़ मिट्टी को हम एल्यूवियल सॉइल्स कहते हैं. तो जो पूरा नॉर्थर्न प्लेन्स है, वो एल्यूवियल सॉइल से फॉर्म है. द डिपोजिशन ऑफ एल्यूविलियम
in a vast basin lying at the foothills on the Himalaya over millions of years formed this fertile plains. ये मैदान लाखों वर्षों में हिमालय के फुटवेल्स में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का जो निक्षेप हुआ उससे ये उपजाऊ मैदान बना है। डिपोजिट से इस नॉर्थर्न प्लेन्स का निर्माण हुआ है। इस मैदान को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगा है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो विस्तार है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। The plains being about 2400 kilometer long and 240 to 320 kilometer broad, इस प्लेन्स का जो इसकी चौड़ाई लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है और ये जो मैदान है नॉर्थर्न प्लेन ये 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। इज डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, और ये जो नॉर्थर्न प्लेन्स है ये सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। विद अ रिच सॉइल कवर combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India. अगर हम इस भाग की बात करें तो पर्याप्त पानी की उपलब्धता है यहाँ पर, और इसके अलावा अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से ये भारत का सबसे प्रोडक्टिव पार्ट है। The northern plain is broadly divided into 3 sections. अगर हम नॉर्थर्न प्लेन्स को डिवाइडेड करना चाहे तो इसको ब्रॉडली हम डिवाइडेड कर सकते हैं इनटू 3 सेक्शंस। 3 सेक्शंस में हम इसको जो है डिवाइडेड कर सकते हैं। The western part of the northern plain is referred to as the Punjab Plains. जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्थर्न प्लेन्स का उसको हम पंजाब प्लेन्स के नाम से जानते हैं। पंजाब का मैदान उसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा formed by the Indus and its tributaries, पंजाब प्लेन्स जो है वो इंडस और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज है उससे ये फॉर्म हुआ है। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाई इन पाकिस्तान, इसका जो लार्जर पार्ट है वो पाकिस्तान में फैला हुआ है। द इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, इंडस और उसकी जो सहायक नदियां हैं द झेलम, द चिनाब, द रावी, द बीज एंड द सतलज originated in the Himalaya. This section of the plains is dominated by the दोआब, और ये सेक्शन जो है इस सेक्शन का जो ये प्लेन्स है वो दोआब से बना हुआ है। द गंगा प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन गागर एंड तीस्ता रिवर्स। गंगा का जो प्लेन है वो एक्सटेंड है बिटवीन गागर एंड तीस्ता रिवर्स। जो गागर और तीस्ता नदियां हैं उनके बीच में गंगा प्लेन फैला हुआ है। गंगा का जो मैदान है वो गागर और तीस्ता नदियों के बीच में इसका विस्तार है, फैला हुआ है। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट, particularly in Assam lies the ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ये उत्तरी भारत के जो स्टेट्स है जिनमें हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग है, और पश्चिम बंगाल में ये जो प्लेन्स है, गंगा प्लेन्स है, ये फैला हुआ है। और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। इसका जो ब्रह्मपुत्र का जो ये मैदान है ये पश्चिम में असम में स्थित है।
The northern plains are generally described as flat and with no variation in its relief. उत्तरी मैदानों की व्याख्या हम कर सकते हैं। सामान्यतः इसको हम बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में हम इसको जान सकते हैं, यानी जनरली हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं फ्लैट एंड विद नो वेरिएशंस। ये फ्लैट है बिल्कुल और इसमें कोई वेरिएशंस नहीं है। इट इज नॉट ट्रू, ये जो है ये सही नहीं है, यानी इसको हम फ्लैट और नो वेरिएशंस के रूप में इसको हम डिस्क्राइब जनरली करते हैं, जो सही नहीं है। दीज वास्ट प्लेन्स आल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। ये जो वास्ट प्लेन्स है, ये विशाल मैदान है, ये डाइवर्स रिलीफ फीचर्स से युक्त है, यानी इसमें विभिन्न भौगोलिक आकृतियां, विविधताएं हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स, द नॉर्थर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। आकृतिक भिन्नता के आधार पर, यानी वेरिएशंस के आधार पर, फीचर्स के आधार पर हम उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांट सकते हैं। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपोजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन वाइड, लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स। इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला जो है नदियां, पर्वतों के बीच से उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से लेकर 16 किलोमीटर की जो चौड़ी पट्टी है उसका वो निक्षेपण करती है, और इट इज नोन एज भाबर। इसको हम भाबर के नाम से भी जानते हैं। भाबर कहते हैं इसको। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, और इस पट्टी के दक्षिण में द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री-इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वाम्पी एंड मार्शी रीजन्स नॉन एज तराई। और इसके दक्षिण में ये जो नदियां हैं ये पुनः निकल आती है और नम और दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती है, जिसे हम तराई कहते हैं। स्वाम्पी और मार्शी रीजन्स इससे बनता है। इनसे जो नदियां निकलती है, स्ट्रीम्स निकलती है, उनसे जो है स्वाम्पी और मार्शी रीजन्स का निर्माण होता है, जिसे हम तराई कहते हैं। तो क्वेश्चन आपके बन सकता है तराई किसे कहते हैं? तो जो वेट इलाका होता है, स्वाम्पी इलाका होता है, मार्शी रीजन्स होता है, उसको हम तराई कहते हैं। दिस वाज ए थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये जो रीजन्स है, तराई वाला क्षेत्र, ये थिकली फॉरेस्टेड है, यानी यहाँ पर अच्छे हरे भरे घने वन जंगल पाए जाते हैं, और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पर मौजूद है। जो वन्य जीव है वो भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड। और इसके बाद में एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद में, बंटवारे के बाद में, पाकिस्तान से आए जो शरणार्थी थे उनको कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को अब काटा जा चुका है। हैव बीन क्लियर्ड, फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड को क्रिएट करने के लिए फॉरेस्ट को जो है क्लियर किया जा चुका है। किसके लिए? टू सेटल माइग्रेंट। जो माइग्रेंट आए थे पाकिस्तान से आफ्टर पार्टीशन के बाद में पाकिस्तान से जो माइग्रेंट आए थे, उनको सेटल करने के लिए, उनको एग्रीकल्चरल लैंड जो है उनको उपलब्ध करवाने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, उनको काटा गया। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। इस रीजन्स में आप दुधवा नेशनल पार्क को भी आप लोकेट कर सकते हो।
the largest part of the northern plain is formed of older alluvium. उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ से बना हुआ है. तो पुराना जलोढ़ है ओल्डर एल्यूविलियम, उससे बना हुआ है नॉर्थन प्लेन. उसका लार्जेस्ट पार्ट. इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स over the rivers and presents terrace-like features. ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है और वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं. ये टेरेस वाली फीचर्स को बताते हैं. टेरेस वेदिका कृषि जिनमें हमने पढ़ा था, टेरेस एग्रीकल्चर भी होती है. तो टेरेस फीचर जैसी आकृति जो है यहाँ जो है दिखाई देती है, प्रदर्शित होती है. दिस पार्ट इज नॉन बांगर. इसको हम बांगर के नाम से जानते हैं. द सोयल इन दिस रीजन कंटेन कैल्केरियस डिपोजिट लोकली नॉन एज कंकर. तो इस क्षेत्र की जो सोइल्स है उसमें चूनेदार जो निक्षेप है, डिपोजिट्स है, वो इसमें पाए जाते हैं. इसमें कैल्केरियस डिपोजिट्स पाए जाते हैं. कैल्केरियस डिपोजिट्स का मतलब है जिसमें चूने की मात्रा होती है. चूनेदार जो निक्षेप होते हैं वो इस क्षेत्र की मृदा में पाए जाते हैं. लोकली नॉन एज कंकड़, जिसे स्थानीय भाषा में हम कंकड़ कहते हैं. द न्यूअर यंगर डिपोजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर. खादर किसे कहते हैं? खादर बाढ़ वाले मैदानों के जो नए निक्षेप है, जो युवा निक्षेप है, उसको हम खादर कहते हैं. जो यंगर डिपोजिट्स है, जो न्यूअर डिपोजिट्स है, यंगर और न्यूअर डिपोजिट्स को हम खादर कहते हैं. तो खादर की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए. न्यूअर यंगर डिपोजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर. उसको हम खादर कहते हैं. दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर. ये रिन्यूड होते रहते हैं प्रतिवर्ष. एंड सो आर फर्टाइल, दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर. जो सघन कृषि की जाती है उसके लिए ये अच्छे प्लेस है, फर्टाइल प्लेस है. उपजाऊ भूमि वाले ये प्रदेश होते हैं जहाँ पर गहन खेती की जा सकती है. उसके लिए ये आइडियल है, आदर्श है. तो स्टूडेंट्स, आज हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में 2 टॉपिक्स का अध्ययन किया, जिसमें द हिमालयन माउंटेन्स एंड द नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में हमने पढ़ा. मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.